इन्होंने आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लिया, फिर हर बंदे ने अपनी दुकानदारी उसको देखते हुए या उस भेड़ चाल को फॉलो करते हुए स्टार्ट कर ली। तो मेन जो खराबा हुआ वो इस चीज से होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस एज में आके जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत इजीली फ्लो करती है और हम देख सकते हैं यूट्यूब पे वेबसाइट्स पे हमें चीज़ें इजीली मिल जाती है कि कहाँ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं क्या क्या है। अब मैं इसको इस तरह भी समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि उस दौर में जो भी इसको लेकर आया है कबूतरों को, जिसने भी आगे देखा उसे परफॉर्म करते हुए, तो लोगों ने शायद उसकी निशानियां उसकी बज़ाहिर अपीयरेंस पे दी, यानी रंग पे दी उसके, कि किसी ने दीन साहब के पास देखा कि कलसरे सफ़ेद आंख के कबूतर थे, तो उन्होंने कहा कलसरे सफ़ेद आंख के ही जो है वो उड़ते हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो कलसरे सफ़ेद आंख के सहारनपुरी भी हो सकते हैं वो इराकी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो बिल्कुल। शायद यही मिसकॉन्सेप्शन आगे चली, तो वो जो डब वाला था वो रंग के ऊपर आ गया कि डब वाले ऐसे होते हैं, हालांकि वो जी डब वाले बिल्कुल। सब किस गुलाब चीज में भी मौजूद है हर किसी में। एग्जैक्टली, तो सिर्फ डब वाले यही ही नहीं, मिस्टेक है। सिर्फ डब वाले ही नहीं। आप देखें ना, रामपुरी की जो दुकानदारी चल रही है वो भी कलर बेस पे चल रही है कि ये कलर और ये आंख। फिरोजपुरी की दुकानदारी चल रही है वो भी कलर बेस पे चल रही है, ये कलर ये आंख। सियालकोट की जो फेक ब्रीड्स मशहूर हैं उनमें भी ये कलर और ये आंख है। लाइकवाइज कसूरी की दुकानदारी है। तो जब तक ये लोग रंगों में से बाहर नहीं आएंगे और असल नस्लों को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये फेक ब्रीड्स के कॉन्सेप्ट्स फैलाकर अवाम को गुमराह करते रहेंगे और उनको ठगी लगाते रहेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहें तो इस रीजन में जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इन्फ्लुएंस करता है लोगों के लिए खाली कि स्टैंडर्ड ब्रीड को उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। वैसे आपके पेज पे मेरी वीडियोस में बड़ी डिटेल में इस पर बात हो चुकी है ऑलरेडी। अगर लोग समझने के लिए आएंगे तो क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक कैटेगराइज कर दें कि फॉर एग्जांपल हमारे इस एशियन रीजन के अंदर हाई फ्लायर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंड्योरेंस फ्लायर्स कौन सी ब्रीड्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ईरानियों की, इराकियों की, जो भी हैं वो अगर हम बता दें लोगों को, तो फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करूंगा मैं आपके इसमें कि रिसेंट पास्ट में कौन से मशहूर लोग थे जिनको बाय नेम या बाय आप बल्कि अगर आप वो चाहें मुझसे शेयर करें तो मैं इस वीडियो के अंदर भी उसको डालना चाहूँगा कि जिसमें मुख्तलिफ फ्लायर्स बनाए गए और उसमें फलाना फलाना बंदे के घर की एक ब्रीड दिखाई गई और उसमें हमें नज़र आया कि ये ईरानी है, इराकी कबूतर है। तो वो भी मैं चाहूँगा आगे लोगों से शेयर करूँ ताकि एक पिक्चर वाइज सामने आ जाए। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि यहाँ पे इंड्योरेंस फ्लायर्स कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो इस रीजन में पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में बताया था कि इंडो पाक में जो देसी हाई फ्लैग के नाम के ऊपर जो हॉबी होता रहा है आसमानी शौक, लंबे आवर की उड़ान का, वो इराकी टिपलर्स के ब्लड से होता रहा है मेनली, और किसी हद तक कुछ इलाकों में ईरानियन ब्लड और इराकी ईरानी ब्लड की मिक्सिंग से। ठीक है, तो ये ब्लड लाइन फिर चाहे फिरोजपुर में मशहूर हुआ एक खास कलर को लेकर, या रामपुर में एक खास कलर की वजह से मशहूर हुआ। मेन चीज ये थी कि लोगों ने कलर को ब्रीड के तौर पे जाना और कलर को ब्रीड के तौर पे मशहूर कर दिया, जबकि हकीकत में ये था कि ये एक ही ब्लड था जो कि ग्रे आंखों में वहां पर फिरोजपुर में उड़ रहा था, मैली आंखों में सियालकोट में उड़ रहा था, नीली चांदी टाइप आंखों में रामपुर में उड़ रहा था, राजस्थान में ये बिल्कुल ऑफ वाइट टाइप क्रीम शेड की आंखों में उड़ रहा था, पंजाब में ये रंगीन आंखों और जिसे कहते हैं मक्कू आंख या काली आंख वो पंजाब में और बनारस में, इस तरह के सिटीज में उड़ता रहा, अमृतसर और बनारस वगैरह में। तो ब्लड लाइन एक ही थी, डिफरेंट कलर थे, डिफरेंट आई शेड्स थे, उनको ही इन लोगों ने ब्रीडों के तौर पे मशहूर कर लिया और अपनी दुकानदारी स्टार्ट कर ली। अब अगर उनकी पहचान करना चाहे हमारी आवाम, तो उसमें यह हो सकता है कि हमारी आवाम को उनके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है और उनके फ्लाइंग स्टाइल के कम्बिनेशन को, कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस वजूद के बर्ड्स होते हैं, उनकी मेजरमेंट्स क्या है। मेजरमेंट से मुराद हड्डी जोड़ की पैमाइशें नहीं है, हड्डी जोड़ में कोई ब्रीड नहीं रखी हो, ना ही कोई अच्छा कबूतर रखा है, ये सभी कबूतरों में लगे होते हैं। बात यह है कि उनका बॉडी डिटेल्स क्या है, उनका वजूद क्या है। अब अगर इराकी टिप्लर्स में दुम जंसिया एक पत्ता भी आती है और दो पत्ता भी आती है और चौड़ी भी आती है और थोड़ी नैरो भी आती है, उससे उसके ब्रीड स्टैंडर्ड पे तो कोई खास फर्क नहीं आ रहा, स्ट्रक्चर तो वही रह रहा। तो स्ट्रक्चर अगर वो है और बॉडी लेंथ मेजरमेंट्स वही हैं जो इराकी टिप्लर के स्टैंडर्ड की हैं, और वो उड़ान भी दे रहा है सर्कुलर आसमानी लंबे आवर की,
तो आप उन दो पैरामीटर्स को पहचानें कि फ्लाइंग स्टाइल उसका क्या है और साथ में उसके स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। फिर वो आपको सफ़ेद आँख में मिले, काली में मिले, रंग सब्ज़ में मिले, ग्रे में मिले, चॉकलेट, ब्रॉन्ज़ कलर में आ जाए, ज़ंग वाली आँख आ जाए, पीली आँख आ जाए, नीली आँख आ जाए, किसी भी कलर में आँख आ जाए, रंग उसका कोई भी हो जाए, चाहे वो सो कॉल्ड दुबाज कलर ही क्यों ना हो जाए या चपड़ा कलर क्यों ना हो जाए, जौनसरा कलर क्यों ना हो जाए, फुल वाइट फुल ब्लैक क्यों ना हो जाए, कोई भी कलर हो, उसके कलर पर ना जाए, उसके स्ट्रक्चर और फ्लाइंग स्टाइल से उसको पहचाने। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए हमने प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब के ऊपर ईरानी तहरानी टम्बलर्स और इराकी टिपलर्स दोनों के डिटेल एल्बम लगाए हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि अवाम उनको डिटेल में स्टडी करे और उनके स्ट्रक्चर को पहचान के लोकल स्टॉक में से अच्छी क्वालिटी का बर्ड्स उनसे अपने पास रखें, ताकि उनका शौक डोपिंग ड्रग और जो नुस्खे मेडिसिन के हीले हुज्जत है उनसे पाक हो। इस तरह की चीटिंग उनके शौक में ना हो। दूसरी तरफ जो मैं पूछ रहा था कि क्या हम बाय नेम अभी रिसेंटली, क्योंकि सबके कबूतर दिखाए जा रहे होते हैं इंटरनेट पे और कबूतरबाजियों के जो फ्लायर्स बन के आ रहे होते हैं, उस पर तस्वीरें लगी होती हैं, कोई नियर पास में कोई ऐसे लोग जिनको आपने देखा या आप कोट कर सकते हैं कि जहाँ पे ये ब्लड बड़े कसरत से मौजूद? दो बहुत फेमस जो फैमिलीज है मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर गया हूँ 5 मिनट पहले, जिसमें शेर नवाब खान साहब है जो कि हिस्टोरियन है, इस लिहाज से शो को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिहाज से, और दूसरा मिस्त्रियों की फैमिली जो है उनके स्टॉक को डिस्कस किया। अब उसके बाद अगर हम देख लें तो फैसलाबाद में हारून जफर साहब हैं, जिनके नाम के साथ 79 वाले मशहूर हो गए। अगर उनका जो शौक देखें तो उनके पास भी वो जो राजस्थान में क्वालिटी पाई जाती है इराकी टिपलर्स की, ब्राइट आंखों में और थोड़े डंडेदार लाल छापदार जो कलर आता है, वो वही चीज़ है अगर आप उनके असल ओरिजिनल ब्रीडर्स की पिक्चर्स को देखें तो। उसके बाद अगर हम देख लें इनको जान साहब वाले जो उनसे मशहूर रहे हैं, तो उनमें भी अच्छी खासी कस और जिसे कहते हैं जौनसरापन और नीली आंखें, जान साहब की वजह शोहरत बनी उनके पास। फिर उसी तरह के वजूद का स्टॉक जो उनसे लाला हंसराज के पास मशहूर रहा, जिनके सफ़ेद चूहे और टुनिया मशहूर हुए। मतलब नाम रखे लोगों ने तरह तरह के अपने पालतू पेट के तौर पर, लेकिन वो ब्लड जो सा था वही था। फिर वो सफ़ेद रंग में उड़ाया जा रहा था किसी के पास काले रंग में उड़ाया जा रहा था, किसी के पास छापदार में, जौनसरे में। तो वो वैरायटीज कलर्स की डिफरेंट थी लोगों के पास, लेकिन ब्लड एक ही उड़ रहा था। इसके अलावा वहशियों के नाम से मशहूर रहे, पाकपतन में भी मशहूर काफ़ी लोगों के पास ये बर्ड्स इराकी ब्लड के। इवन के आप जो पुरानी माइथोलॉजी चलती है, बाबा गुलाम खटैक के खटैक इस तरह का नाम लिया जाता है, जिनके नाम से मोतियों वाले और लाल मोतियों वाले मशहूर कर दिए जाते हैं। जबकि उनके पास भी अगर उनके स्ट्रक्चर को हम देखें उनकी पिक्चर्स में, तो वो इराकी टिपलर्स या इराकी वर्जन बुडापेस्ट टिपलर्स वाला वजूद नजर आ रहा होता है। चूहे जो उनसे हैं, जो मतलब आई थिंक कॉमेट स्पोर्ट वालों के और दूसरे भी एक दो लोग हैं जिनके नाम के साथ चूहे मशहूर है, चूहे जौनसरे। तो वो जो चूहा जौनसरा कलर था वो भी इराकी टिपलर्स का ही एक कलर था, और अगर उनके स्ट्रक्चर को देखें कंपेयर करके तो ब्लड भी वही था। अब उस ब्लड का उस कलर के साथ एसोसिएट कर लेना, ये हमारी आवाम की गुमराही थी। लोग खुद तो मशहूर हो गए, परफॉर्मेंसेस भी दी, बर्ड भी उड़ाए और बहुत लंबे अरसे से आज तक उनका नाम भी जिंदा है, लेकिन अलमिया यह है कि उन्होंने जो ब्लड रखा हुआ था उसके स्ट्रक्चर को और उड़ान के स्टाइल को लोगों ने बिल्कुल ही भुला दिया। सही, क्योंकि ना तो रखने वालों ने उसको हाईलाइट किया और ना ही देखने वालों ने उस पर गौर किया। जो 35 वाले थे वो ईरानियन ब्लड लाइन से थे, ईरानियन इराकी क्रॉस थे। अली वाले भी इस तरह से ही थे, ईरानियन इराकी क्रॉस थे। लेकिन आज की डेट में वो आपको टर्किश डुलापची और इंडियन सहारनपुरी के वजूद में दिखाए जा रहे होते हैं। तो हुआ ये है कि लोगों ने रंग मैच कर लिए और फटी वाली फैंसी ब्रीड्स को हाई फ्लाई कह के प्रमोट कर दिया, जो कि एक खुली धोखाधड़ी है और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर आप कोट करते हैं अपने लोगों के साथ भी, ये अच्छा कबूतर क्या चीज़ है? अच्छा कबूतर कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह ही है कि जी मैंने कोई बर्ड्स ला के रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश टिपलर्स लेकर आता हूँ, ठीक है। अब उनके एक-एक कलर को मैं एक-एक ब्रीड में शुरू करके अपना ब्रीड टैग लगा देता हूँ, जो कि एक गलत बात है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमारी आवाम इस तरह से करती है, एक एक रंग पे एक एक अपना फेक ब्रीड नेम कि मेरी ये अली वाली ब्रीड है क्योंकि इसका माथा और कान सफेद है और इसकी आंखें नीली जर्रों वाली और ये वो। ठीक है, वो अली वाला, ये मेरा छत वाला है, ये मेरा जुनसा सियालकोटी है, ये मेरा कसूरी है, इसकी आंख लाल है, और ये फलाना का मगर है, और ये फलाना गोल्डन है। ठीक है, इस तरह से मैं फेक ब्रीड टैग्स उसके ऊपर चिपका लेता हूँ, अपनी दुकानदारी शुरू कर लेता हूँ। अब मैं अगर किसी को दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लोग करते हैं, यहाँ पे लोग करते हैं कि उसको हड्डी वाले या बिल्कुल इंफीरियर क्वालिटी के बर्ड्स जो पसंद नहीं किए जाते या कम रखे जाते हैं, उनका क्रॉस दे देते हैं, और उसमें ज्यादा कंटेंट उस ब्लड का होता है और बिल्कुल स्लाइट टच होता है उस ब्लड का जो हमने रखा होता है खुद। तो फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश निपलर का बिल्कुल टच देता हूँ मलवई लो फ्लायर को, ठीक है, और ये कहता हूँ कि अब ये देखो, ये मैंने आपके सामने जो रखा है ये प्योर मेरे हाई फ्लायर है, और मैं उनको जी उसके पॉइंट गिनवाने शुरू कर देता हूँ। इसकी चोंच देखें, इसकी पलक देखें, इसकी आंख देखें, इसकी दुम देखें, इसकी दुम देखें, एक पत्ता, इसके पंजे देखें, नाखून देखें, हैं, इसके परों का रंग देखें, इसके परों में ये फलाना जो निकला हुआ है, ये लाल पर निकला हुआ है, तो मैं फलानी परी टमकानी परी, इस तरह के टेढ़ा की फेक तावीलें घड़ के आवाम को अपने फ्रॉड में जगह अपने जाल में फंसा लें, अपने ट्रैप में। तो इस तरह से लोग जो उनसे हैं मन घड़त एजम्पशंस की बेस के ऊपर फेक नैरेटिव्स घड़ते हैं, उन फेक नरेशंस को वो पहचान दे देते हैं कि ये मैंने इसमें 10 पॉइंट गिनवाए तो ये अच्छा कबूतर हो गया। अगला बंदा उठ के आता है, वो अपने कचरे को लाकर सामने रखकर और कहता है कि मैं इसमें 20 पॉइंट गिना रहा हूँ, इसके अब 20 पॉइंट हो गया, ये उससे भी अच्छा कबूतर। फिर तीसरा बंदा आता है, वो उसमें 30 पॉइंट गिनाता है, वो अपना अच्छा कबूतर प्रमोट करना शुरू हो जाता है। कोई एंड पे आता है तो वो कहता है इसके 100 पॉइंट है, कोई कहता है नहीं 150 पॉइंट है। तो ये पॉइंटों की गप्पे जितनी मर्जी घड़ ली जाए, बात तो ये है कि वो ब्लड लाइन अपने ब्लड की स्ट्रेंथ के ऊपर उड़ रहा है कि आप उसे नुस्खे मेडिसिन से उड़ा रहे हैं। अगर नुस्खे मेडिसिन से उड़ाने को आप साथ में प्रमोट कर रहे हैं तो फिर आपने कुछ नहीं बनाया, आपने सिर्फ कचरा बनाया और आवाम को कचरे पर लगा कर कहते हैं कि इसे नशा देकर उड़ाओ या डोपिंग ड्रग्स से उड़ाओ। तो ये खुला फ्रॉड है जिसको रियलाइज करने की जरूरत है ताकि आवाम अपने शो को खुद से एस्टेब्लिश करें बजाय इसके कि फ्रॉडियों से आउटसोर्स करें। तो ठीक है, इसी तरह से अभी अगर अच्छे कबूतर की जो आप बात कर रहे थे तो मैं तो ऐड ये करूंगा कि अब दुनिया की मुख्तलिफ नस्लें हैं। टर्किश दुलापसी 3 घंटे उड़ता है। अब उसको भी वो जो टर्किश दुलापसी रखने वाली कम्युनिटी अगर वो बोले कि हमारा जो है वो अच्छा कबूतर ये है, तो भाई उनके लिए वो अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल इसी तरह ही है। इवन के जिन लोगों ने लोटन कबूतर रखा हुआ है अमेरिका में, उसका अच्छा खासा हॉबी होता है ग्राउंड रोलिंग का, तो उनके लिए वो अच्छा कबूतर है। और वो लोटन कबूतर इतना अच्छा कबूतर होता है कि जब मैं उस्ताद कम्युनिटी के बहुत ज्यादा उस्तादों से एक वाइवा करता हूँ, उनके इनबॉक्सेस में उनसे पूछता हूँ कि ये कबूतर कैसा है और कितना उड़ेगा, तो बहुत से उस्ताद उसकी सफेद आंख और ब्राइट रोशन आंख में कहते हैं आंख रोशन दिमाग रोशन, तो ये कबूतर खुद भी शाम शाम उड़ेगा। और बहुत से उस्ताद उनसे उनके शागिर्द उनको मैसेजेस करके कहते हैं कि इसके तो हम बच्चे भी शाम शाम उड़ाएंगे। फिर जब मैं उनको उसकी ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूँ कि ये तो जमीन पर रोल करने वाला लोटन कबूतर है, तो वो मेजॉरिटी उस्ताद लोग उनसे मुझे ब्लॉक कर जाते हैं कि मैंने उनको रियलिटी बताई क्यों है। तो आवाम को आंखों के रंगों और बॉडी कलर्स में से बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे लास्ट टाइम ओरिएंटल रोलर्स जो आपने लगाया था, एक वाइट कलर का कबूतर बिल्कुल तारा आंख का जो सफेद कबूतर था, उसको काफी आवाम देखकर जो है कह रही थी कि इसने पता नहीं कोई तबाही कर देनी है आपको। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों ने इवन कि आज की डेट तक उसे अपनी मार्केटिंग के लिए यूज किया हुआ है, और आज की डेट तक बहुत से लोग उसे अपने आईडीज पर लगाकर अपनी फेक मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो एट द एंड बात ये कि कबूतर जो भी परफॉर्म कर रहा होता है वो अपनी ब्रीड के मुताबिक करता है, अपने पॉइंट्स के मुताबिक नहीं करता। ऐसे ही है 100% इसी तरह ही है। चाहे अब अगर कई लोग, मैं पॉइंट टू पॉइंट भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ बिल्कुल एंड में, ताकि सही से हम एड्रेस कर दें इस मसले। देखो कि परों पे पर चढ़ा हुआ है तो कबूतर बड़ा जो है वो शानदार है, जबकि सबसे ज्यादा परों पे पर जो है वो जंगली कबूतरों पे चढ़ा होता है, और वो कितना शानदार है वो हम सबको पता है। तो इसी तरह से दुम का एक पत्ता होना, अब अगर दुम का एक पत्ता होना है तो उसका तो फंक्शन ही कुछ और हुआ। वो कबूतर यकीनन दुम बंद वही रखेंगे
जिनको लंबा चलना है और जिनको एक जगह ठहराव देना है, अब जैसे स्काई कटर्स की पूरी फैमिली की हम बात करते हैं, तो उसको पकड़े जाने पे वो बिल्कुल एक जैपनीज हैंड फैन की तरह उसकी दुम खुल जाती है कि उसको उसकी टेल में ही सपोर्ट करना होता है। तो इसी तरह से हर ब्रीड की अपनी एक टिपिकल जो है वो पॉइंट्स हैं, उसकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। ऐसे ही बिल्कुल है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी, बिल्कुल 100% इसी तरह ही है। हर नस्ल जो है उसका एक अपना खास रख रखाव, अपना एक खास एक्सप्रेशन है। कुछ नस्लों की दुम्बें फैली हैं, सभी फैली दुम्बों वाली नस्लें आसमानी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया उसमें डोनक्स भी हैं, ऐसे और कुछ नस्लों की दुम्बें बंद है। हड्डी की बात की जाती है, हड्डी सबसे ज्यादा लंबी जो उनसी है रेसिंग उम्र में आती है, तो क्या वो सबसे ज्यादा अच्छा कबूतर बन जाएगा? सबसे ज्यादा बंद जोड़ उनके होते हैं, सबसे लंबी हड्डी उनकी होती है, और सबसे इवन ज्यादा सारन की लंबाई। भी होगी बहुत लंबी और बहुत टाइट हाँ हड्डी हाँ, होगी। बिल्कुल जी, इसी तरह ही है। तो ये जो फटी वाली ब्रीड्स हैं या लंबाई में चलने वाली ब्रीड्स हैं, वो तो हड्डी की बेस पे लंबे लंबे चल लेती हैं, लेकिन उस हड्डी का क्या फायदा सहारनपुरी का कि वो जरा सी हवा चलने पे बिल्कुल गेट लॉस्ट हो जाए, गायब ही हो जाए और वापस घर ही ना आए। जबकि और भी हाई फ्लाइज उनसे हैं, उनकी हड्डी भी नॉर्मल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा उभरी हुई नहीं होती, बहुत ज़्यादा नुमाया और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा शार्प किस्म की और बारीक वजूद वो नहीं होता। अच्छा खासा भरा हुआ उनका जिस्म होता है, स्ट्रॉन्ग चेस्ट, चौड़ी चेस्ट होती है। तो इस तरह के मोटे और भारी वजूद के साथ भी दुनिया की सबसे तेज़ हवाओं में खड़े रहते हैं, उनको झेल के लॉक के ऊपर बने रहते हैं और ज़ाया नहीं होते। ठीक है, जबकि यहाँ पर जी ये लॉजिक दिया जा रहा होता है कि हड्डी होगी तो बारिश हवा में और बारिश में वापस आ जाएगा, जबकि इनके अक्सर कबूतर ये पीछे जो बारिश हुई है और मौसम खराब हुआ है, तो अस्सू के दिनों में भी इनके लोगों के आधे से ज्यादा कबूतर जाया हुए हैं। तो वो इस ऐसे वजह से ही हुए हैं कि वो ब्लड लाइन ही वीक होमिंग इंस्टिंक्ट वाली है। फिर उनमें जितने मर्जी 100 या 150 200 पॉइंट घर लिए जाए, जब उनके ब्लड में ही उड़ान और परफॉर्मेंस देने की क्वालिटी नहीं है और होमिंग एबिलिटी बिल्कुल वीक है, तो वो क्यों कर वापस आएंगे? तो अली भाई मुझे ये बताइए लास्ट में अगर कोई आप मैसेज देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स के लिए खास तौर पे। जी, मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को नस्लों की पहचान जो है वो बेहतर होनी चाहिए। फिर चाहे ये अपनी नई नस्लें ही डेवलप करें, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर और प्रोलाइंग स्टाइल यानी परफॉर्मिंग स्टाइल के हिसाब से डिफरेंट चीज़ डेवलप करके लेकर आएँ और उसको कम्युनिटी के लेवल के ऊपर रिकग्नाइज करवाएं सेम स्टैंडर्ड के साथ। तो जिस दिन कम्युनिटी बेस्ड हॉबी की सेंस हमारी वहाँ में आ जाएगी, होपफुली यहाँ पे भी नई ब्रीड्स डेवलप होंगी और वो भी इंटरनेशनली रिकग्नाइज की जाएंगी और हम उसे सबसे पहले रिकग्नाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने व्यूअर्स को इस कोलैबोरेशन का भी बता दूं थोड़ा सा। एक प्योर पिजन्स ब्रीड क्लब को और एनिमल यूनिवर्स को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये जितनी वीडियोस हैं इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि ये आप जितना फैलाएंगे फैलेगा, ऐसे पड़े रहने का इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप लोग इस पूरी वीडियो सीरीज़ के पीछे जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था वो दो चीज़ों का था। एक तो ये क्लैरिफाई करना कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट जो है लॉबिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी। शायद लोग ये समझ रहे थे कि कोई हम नया कोई बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो सीरीज के जो दोनों सेशंस हुए हैं हमारे, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आवाम को कि यहाँ जो टिपिकल मकसद है वो ये कि अगर हॉबी बहुत ज़्यादा जोशो जज्बे के साथ चलती है पाकिस्तान में, तो इसको एक सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। जब तक नहीं देंगे तो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं और उसका हासिल कुछ भी नहीं हो रहा लोगों को। तो बेसिकली इसको समझने के बाद जो लोग फॉलो करेंगे, इसको लेके चलेंगे, तो इसमें पाकिस्तान का भी फायदा होगा। जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि कोई पाकिस्तान का नुकसान होने वाला है या हम लोग कोई नुकसान करने बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसमें पाकिस्तान का भी फायदा हो रहा होगा और यकीनन जो हॉबी है उसका पूरी दुनिया में उसको प्रॉपरली रिकग्नाइज भी किया जा रहा होगा। एक क्वेश्चन जो पूरी इस वीडियो में शायद मैंने नहीं किया या मैं उसको खुद ऐड ऑन करना चाहूँगा कि लोग जो ये समझने लगे कि जो यहाँ से जा रहा है वो लोकल है, हमारा प्रोड्यूस किया हुआ। ऐसा नहीं है। ये जो हम ब्रीड की बात बार बार कर रहे हैं उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान जब बना था उस वक्त से लेके जर्मन शेफर्ड डॉग पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहा है और वो आज भी जर्मन शेफर्ड ही कहलाता है, पाकिस्तानी शेफर्ड नहीं है। जो हमारी लोकली यहाँ पे रिकग्नाइज 2-3 ब्रीड्स हैं, चाहे वो गुलटेर हो या बुलीज हो, जो पाकिस्तान में बनाए गए, उनको उसी के नाम के साथ ही पुकारा जाता है।
पाकिस्तानी बुली कुत्ता कहा जाता है, तो कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है नहीं। तो अगर टेडी भी, अगर कसूरी एक इलाके के नाम पे रिकग्नाइज होना है, तो जिस तरह अली भाई ने सारा फार्मूला सामने रख दिया है, अगर इसके ऊपर रहते हुए इसको रिकग्नाइज करवाएंगे तो कसूरी भी एक स्टैंडर्ड बन के आएगा, सियालकोटी भी आएगा, फिर फिरोजपुरी भी बना लें, आपको एक स्टैंडर्ड बनाना है आपको, लेकिन उसके पैरामीटर्स वही होंगे जो अली भाई ने और मैंने कोशिश की कि इस वीडियो के थ्रू जो है लोगों को कन्वे किया जा सके। तो अली भाई एट दी एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेशंस अभी मजीद भी होते रहेंगे, जैसे जैसे टॉपिक्स आएंगे हो सकता है हम इसको ब्रीड वाइज भी एक सेपरेटली थोड़ा सा मजीद करें, ऑलरेडी हम कर अगर आगे मैं एक चीज ऐड करनी चाहूंगा इसमें, वो ये कि अगर कसूर, सियालकोट, फिरोजपुर इन सभी सिटीज ने या फैसलाबाद, कराची, इनने अपनी डिफरेंट ब्रीड्स रिकग्नाइज करवानी है, तो मेक श्योर करें कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो और उनका फ्लाइंग स्टाइल एक दूसरे से डिफरेंट हो, और वो पूरी कम्युनिटी यानी पूरे सिटी में एक साथ एस्टैब्लिश हो, ताकि वहां से आने वाला स्टॉक अगर दूसरे सिटी में जाए तो कोई ये ना कहे कि ये तो हमारे वाली चीज है, बस इसके ऊपर आंख के ऊपर इन्होंने वेरिएशन करके नाम रख दिया है, या जो इन्होंने 2-3 एक्स्ट्रा बता दिया तो उस पर नाम रख दिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वर्किंग हो तो लेजिट हो, और हमेशा स्टैंडर्ड ब्रीड्स के ऊपर वर्किंग करें। मिक्सचर पे वर्किंग करने से कोई सर्टेन आउटकम हासिल नहीं होता, कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं उसमें बन पाती, उसमें बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, और फिर उनके ऊपर अनएस्टेब्लिश किस्म की चीज़ों के ऊपर नाम लगा, लेबल लगा के सिर्फ खाना पूरी करना, तो ब्रीड बनाना खाना पूरी नहीं होना चाहिए। वर्किंग हो तो लेजिट ब्रीड्स की हो। बिल्कुल सही, क्योंकि हम इतने अरसे से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली हम अगर लो फ्लाइट्स की बात करें तो बड़ी कोशिश की गई उसको 30-30 घंटे के रिकॉर्ड को रिकग्नाइज करवाने की, लेकिन वो रिकग्नाइज इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो मिक्स ब्रीड पे काम हो रहा है, दूसरा डोपिंग ड्रग्स के ऊपर काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि कम्युनिटी जितनी चाहे बादाम खिला ले, जितनी चाहे मेहनत कर ले, उसका हासिल कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह है कि आप एट दी एंड उसको डोपिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्रीड को आप पर्टिकुलरली आगे नहीं लेकर आ रहे, तो आप फिर इंग्लिश टिपलर्स का रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकते, चाहे आप 40 घंटे कबूतर की ना उड़ाएं। बिल्कुल, बल्कि वहाँ की कम्युनिटी जो हैरान होती है कि क्या कबूतर को भी बादाम खिलाए जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसी है ऐसा अगर उनके सामने क्वेश्चन रखा जाए तो वो यही कहते हैं कि यार वो तो उसकी डाइट में शामिल ही नहीं है, तो आप खिला कैसे रहे हो उसको। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और ये सब क्वेश्चन का बेस जो है वो अली भाई मेरा ख्याल आपने बहुत अरसे इसके ऊपर मेहनत करके लोगों के सामने ला के रख दिया है कि बेस बेसिकली ब्रीड है। जब तक ब्रीड नहीं होगी तो आप स्टेरॉइड्स जितने मर्जी देते रहें, उससे आपको एक 24 घंटे की सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, लेकिन वो भी कितना बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिन पहले पोस्ट चल रही थी कि वो सुबह बंदे ने कबूतर उड़ाए और दोपहर में कहा यार गोली तेज हो गई है, 3 बजे बोला वापस आके पलट गया है, 6 बजे फिर वापस नहीं आ रहे। तो ये टेंशन सर पे डालने से अच्छा नहीं है कि हम 7 बजे दुआएं हो रही हैं कि या अल्लाह जो 6 ऊपर है वो वापस आ जाए। तो ये इसमें बंदा भी ऊपर नीचे होता रहता है, परिंदे भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ड्रग्स वैसे ही इसके अगेंस्ट मैंने बहुत स्ट्रांगली काम भी किया है, बहुत स्ट्रांगली इसके ऊपर आवाज भी उठाई है कि इसको खत्म किया जाए, और ये खत्म उसी वक्त ही होगा जब प्योर पिजन्स ब्रीड क्लब का जो बेस जो मोटो है कि आप स्टैंडर्ड ब्रीड्स के ऊपर आ जाए। तो मेरा ख्याल आपका अगर मोटो इधर पूरा होगा तो मेरा ड्रग्स के अगेंस्ट वाला मोटो बड़ा इजीली खत्म हो जाएगा। तो आपको एक सपोर्ट करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है। बिल्कुल जी, लाइक माइंडेड लोग ही हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेशन बाकी लोग देख रहे हैं वो भी अपने जहन को थोड़ा बेहतरी की तरफ लेकर आए और शौक को शौक की तरह से करें। बिल्कुल ठीक है अली भाई, फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा टाइम लिया, बहुत ही लंबा सेशन हम लोगों ने किया है, कोशिश की है। दैट्स फाइन। और इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।